हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और चयन सूची में बदलाव के संकेत अब मिलने लगे हैं। मूल दस्तावेज लगातार वापस किए जा रहे हैं। ऑर्डर आने के बाद ही भर्ती पर स्टे बरकरार रहेगा और सरकार को एमआरसी पर सरकार को जवाब देना है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी आपको। कहीं ना कहीं सरकार अपने ही फंदे में फंसती हुई नज़र आ रही है। कारण उसका सबसे बड़ा ये भी है कि जो सरकार ये अपने सामने कार्य होते हुए देख रही है, क्योंकि आपको पता भी होगा कि प्रत्येक ज़िले में से एक एक करके बच्चों के डॉक्यूमेंट वापस किए जा रहे हैं। उनको डेट वाइज बुलाया जा रहा है। कोविड-19 के समय काउंसलिंग कराई गई और ऐसे समय में डॉक्यूमेंट को वहाँ इतनी दूर जाना, फिर अपने मूल दस्तावेजों को वापस लेकर आना, कहीं ना कहीं अपने आप में एक पेनफुल जर्नी रहती है। तो आपको सबसे पहले बता दिया जाए कि अब चंदौली के डॉक्यूमेंट भी वापस हो रहे हैं। चंदौली से पहले लगातार एक ना एक जिला डेली आता है। आप समझ लीजिए, एक ना एक जिले के डॉक्यूमेंट डेली वापस हो रहे हैं। हर 2 दिन में एक जिला डॉक्यूमेंट वापस करता है। तो क्या जो पीएनपी सचिवालय है, हमारा बेसिक शिक्षा सचिवालय है, क्या वो उसकी नॉलेज में नहीं है ये चीज़ें कि जब काउंसलिंग होनी ही है और काउंसलिंग को आगे बढ़ाना है तो ये डॉक्यूमेंट वापस क्यों करे जा रहे हैं? और एक अभ्यर्थी जो अपना मूल दस्तावेजों को वापस लाता है, उसकी मनोस्थिति क्या रही होगी? तो ये बड़ी ही दुखदाई चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। सरकार अपना सबमिशन दाखिल करती है कि हमारे पास 51,112 पद खाली पड़े हुए हैं। जब आपके पास पद खाली हैं तो जो सेकंड काउंसलिंग के छात्र हैं, जो एनओसी वाले बच्चे हैं, या जो थोड़े बहुत गुणांक से रह गए, जो एमआरसी को लेकर 15,000 बच्चे हैं, तो 15,000 छात्रों को और इन पदों को बढ़ाकर उनको भरा जा सकता है। यहाँ तक कि स्वयं सरकार ने 22,000 सीटों का विरोध किया तो ताकि 22,000 सीटें ना जुड़ें, क्योंकि वो 68,500 की बची हुई हैं। उसके लिए अभ्यर्थियों को कोर्ट में क्यों जाना पड़ा? सरकार स्वयं इस बात के ऊपर विज्ञप्ति जारी करती कि जो बचे हुए पद हैं भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस के अनुसार हम उनको स्वयं जोड़ेंगे। तो क्योंकि अभ्यर्थी पास हैं और नियम के अनुसार उनका जोड़ना जरूरी है। अभ्यर्थी काफ़ी मात्रा में पास हैं। आप केवल 69,000 भर्तियों से काम नहीं चला सकते। शिक्षक और जो बालक और शिक्षक का अनुपात है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की शिक्षा क्षेत्र में भारत में कोई अच्छी रैंकिंग नहीं है। ऐसे आधार पर भी आप यदि अभ्यर्थियों को नहीं लेते हैं तो ये अपने आप में दुखदाई है। भोला प्रसाद शुक्ला वाला केस ये कहता है कि आपको 1,37,000 पद 6 महीने में भरने हैं। तो सीधी सी बात है कि आपने बजाय 69,000 बोलने के कभी भी किसी भी मंत्री ने ये क्यों नहीं कहा कि हमें 91,000 पद भरने हैं, 69,000 प्लस 22,000। ये मैं अपने पास से नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अंतर्गत बोल रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है भोला प्रसाद शुक्ला वाले केस में कि आपको 6 महीने में 1,37,000 पदों को भरना है। तो क्या ये पद भरे गए? तो ये बड़ी ही बच्चों को कोर्ट जाना पड़ता है अपनी नौकरी के लिए। फिर ये कहते हैं कि हम किसी भर्ती पर हम रोक नहीं लगाते, अभ्यर्थी स्वयं कोर्ट जाते हैं और देरी करते हैं। तो अब मैं कहना चाहूँगा कि अभ्यर्थी कोर्ट इसलिए जाते हैं क्योंकि उन जो कानूनी न्याय संगत चीज़ें हैं उनको सरकार पूरा नहीं करती। और यदि सरकार उनको पूरा कर देती है तो अभ्यर्थी कोर्ट में क्यों जाएगा? वो वकील के ऊपर अपना पैसा खर्च करे। इतना अगर धन होता तो वो नौकरी क्यों करता? वो उस धन का ब्याज बैठ के अपने घर पे खाता। तो ये चीज़ें गलत हैं। सरकार को यहाँ 22,000 सीटों को जोड़ने के ऊपर कोई क्रिया करनी चाहिए। और ये लगातार जो मूल दस्तावेज वापस हो रहे हैं, चयन सूची के जो आए हुए अभ्यर्थी हैं उनके जो डॉक्यूमेंट वापस किए जा रहे हैं, इन डॉक्यूमेंट पर रोक लगाई जानी चाहिए। डॉक्यूमेंट वापस जो गलत हो रहे हैं ये गलत सही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी नियत लगातार काउंसलिंग कराने की है तो आप मूल दस्तावेज किस अधिकार से वापस कर रहे हैं? आपको दस्तावेज वापस करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि आप वाकई में ही काउंसलिंग कराना चाहते हैं और यदि काउंसलिंग में किसी तरह का परिवर्तन है तो आप साफ साफ कह दें कि काउंसलिंग में परिवर्तन होगा, इसलिए जो चयन सूची है इसमें परिवर्तन आएगा, इसलिए मूल दस्तावेज वापस करे जा रहे हैं। बिना किसी अकारण से मूल दस्तावेजों को वापस किया जाता है। इसमें मैं पढ़ के सुना रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। जनपद चंदौली 69,000 में काउंसलिंग के दौरान अपने मूल अभिलेख बैंक ड्राफ्ट जमा किए गए हैं, अपने इस डेट में आकर ले जाएं। इसमें कोई रीज़न भी नहीं लिखा हुआ है कि आप डॉक्यूमेंट क्यों वापस ले जाएं। मूल अभिलेख जमा करने वाले अभ्यर्थियों को कार्य अवधि के दौरान अपने दस्तावेज वापस ले जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं गलत है कि आप डॉक्यूमेंट, कम से कम कारण तो पता हो कि दस्तावेज क्यों वापस कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है तो फिर सभी के एक साथ वापस क्यों नहीं करे जा रहे? एक एक करके क्यों वापस करे जा रहे हैं? सभी जितने भी जिले हैं सब अपने डॉक्यूमेंटों को वहाँ एक बार कह दें कि जी अपने आके आप डॉक्यूमेंट ले जाइए।
अब कभी किसी ज़िले के वापस हो रहे हैं, कभी किसी ज़िले के। तो 22,000 सीटों को लेकर मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है सरकार से और सरकार से जुड़े हुए लोगों से कि वो 22,000 सीटों को जोड़ने के ऊपर विचार करें, जिससे कम गुणांक वाले छात्रों का यहाँ पर चयन हो सके। अब हालांकि कोर्ट ने जो जस्टिस यू ललित सर हैं, तो उसमें हमारा केस पड़ा हुआ है, तो जस्टिस यू ललित सर हैं उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं इस केस को तुरंत टेकअप करूंगा, मैं इसको उठाऊंगा केस को। ऑर्डर आने के तुरंत बाद 22,000 सीटों को जोड़ने के ऊपर सुनवाई होनी है। और उधर 10 दिनों के अंदर ब्यौरा देना है सरकार को जो एमआरसी है उसको लेकर। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र जारी करके आज उपस्थित होने के लिए कहा है। आयोग ने संविधान के तहत प्राप्त शक्ति का उल्लेख करते हुए अनुच्छेद 338 के तहत अधिकारियों को पेश होने के लिए कहा था। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारियों के इस शक्ति के बाद आज विभाग के अधिकारियां रिपोर्ट लेकर पेश हुए। बता दें कि आयोग कई बार अधिकारियों को लेकर, ये रिपोर्ट मैं जो पढ़ रहा हूं ये कल की है, इसमें आपके बेसिक शिक्षा सचिव भी थे प्रताप सिंह बघेल, पीएनबी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी थे, विशेष सचिव भी उपस्थित थे। इन लोगों ने अपना पक्ष आयोग में रखा, लेकिन आयोग इस बात से संतुष्ट नहीं दिखा और आयोग ने कहा कि आप पूरा डाटा लेकर हाजिर हों ताकि हमें यह पता लग सके कि आपने एमआरसी किस तरीके से लगाई है। सरकार कहती है कि हम अपनी तरीके से ठीक है और हमने सही लगाया है, तो लेकिन जो एनसीबीसी आयोग ने उससे संतुष्ट नहीं दिखा और उन्होंने कहा कि आप अपना पूरा डाटा लेकर आइए और उसको आधार में रखते हुए बताइए कि एमआरसी किस तरीके से लगी। अब सरकार को ये रिपोर्ट देनी है 10 दिन के भीतर। हालांकि सरकार ऑर्डर का इंतजार कर रही है। ऑर्डर आने के तुरंत बाद पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार इस चीज़ को बता देगी, क्योंकि एमआरसी सरकार ने नहीं लगाई, एमआरसी कोर्ट के कहने पर लगाई गई है। 68,500 में लगाई गई है, तो 68,500 भर्ती में लास्ट ईयर भर्ती में लगी, तो इसमें भी लगेगी। लेकिन उसके लगाने का जो तरीका है वो एनसीबीसी आयोग पूछ रहा है कि आपने किस तरीके से लगाई है। एमआरसी को लगाने पे प्रॉब्लम नहीं है, एमआरसी तो लगेगी ही। एमआरसी के जिस तरीके से लगी है उस तरीके से प्रॉब्लम है कि उसको मेरिट बनने के बाद जिला आवंटन सूची के समय लगता या मेरिट बनाते समय लगाई गई है, ये पूछना तय है। इसीलिए बार बार अधिकारियों से पूछा जा रहा है कि आप अपना ब्यौरा क्यों नहीं दे रहे हैं। वो क्योंकि सरकार ने अभी अपना ब्यौरा दिया था जिसमें 0.80 मतलब 1% से भी कम में 18,000 20,000 बच्चे वहाँ पर आ गए ओबीसी के। तो सरकार का कहना है क्योंकि ओबीसी बड़ी मात्रा में यहाँ अभ्यर्थी बैठे थे, इसलिए जनरल और ओबीसी के छात्रों के बीच में कट ऑफ का अंतर कम है, क्योंकि ओबीसी छात्रों ने बड़े पैमाने पर इस भर्ती में भाग लिया है। तो यहाँ पर 10 दिनों का समय सरकार को दे दिया गया है। एनसीबीसी आयोग की तरफ से सरकार को 10 दिन के अंदर अपना ये ब्यौरा यहाँ पर देना होगा। तो सरकार को फिलहाल यहाँ पर ये जो लगातार डिस्ट्रिक्ट अपने मूल दस्तावेज वापस कर रहे हैं, इन मूल दस्तावेजों को कारण बताना चाहिए आप क्यों वापस कर रहे हैं इनको, क्योंकि अभ्यर्थियों को कोविड-19 के समय एक लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। कुछ अभ्यर्थियों को बहुत दूर जाकर गाड़ी किराए की होती है, उसमें पैसे खर्च होते हैं और फिर अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट, और जैसे ही ऑर्डर आएगा फिर अभ्यर्थी दोबारा वहीं काउंसलिंग कराने जाएगा, तो उसमें भी समस्या उत्पन्न होती है, ये समझना चाहिए। ऑर्डर आने के बाद भर्ती पर स्टे बरकरार रहेगा एनसीबीसी आयोग। हालांकि मुझे पता है कि जीत सरकार की होगी और सरकार अपनी पक्ष को जरूर मजबूती से रखेगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। और एमआरसी पर सरकार का जवाब 10 दिन के अंदर यहाँ पर आना है। 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए मेरा आग्रह है कि सरकार उनका विरोध ना करे और सरकार उन सीटों को आराम से जोड़ने दे जो कि न्याय संगत है और कोर्ट का आदेश भी है। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।